अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ और ये है गेट का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल। आप लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होती होगी, बहुत सारे फ़िक्रों में आपको गेट इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आती कि इस फ़िक्रे में गेट क्यों इस्तेमाल हो रहा है। मैंने इसकी एक इसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की, इसको चेक करने की किन किन फ़िक्रों में गेट आता है। वो तो बहुत बड़ा इस्तेमाल है, लेकिन आज मैं एक बड़ा इसका जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाला पॉइंट है वो डिस्कस करूँगा। यूजुअली एडजेक्टिव के साथ जो गेट आता है, एडजेक्टिव क्या है? जो अपने नाउन या प्रोनाउन की खूबी बयान करते हैं या हालत को बयान करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, बिजी। ये कोई शख्स है ब्रेव है, ये कोई चीज़ है जो स्ट्रॉन्ग है, ये कोई शख्स है जो बिजी है। तो ये एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी को बयान करते हैं। गेट इन लफ्ज़ों के साथ आता है। हम एडजेक्टिव को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो ये एडजेक्टिव हैं जो रियल एडजेक्टिव हैं, मतलब ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, बिजी, ये आप जानते हैं, ये एडजेक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे पास एक हालत को, एक एडजेक्टिव को बयान करने के लिए कोई एडजेक्टिव इंग्लिश की वोकैबुलरी में होता ही नहीं है। तो ऐसे में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल को एज एन एडजेक्टिव बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स ब्रेवरी की हालत में है तो वो तो ब्रेव कहलाएगा। इसी तरह अगर स्ट्रेंथ है उसके पास तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन अगर कोई शख्स परेशान है तो हमारे पास उसके लिए कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो हम वरीड थर्ड फॉर्म से बना देंगे उसको। इसी तरीके से अगर कोई शख्स शादीशुदा है, यानी उसकी शादी हुई हुई है, तो वो मैरिड एक एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स जख्मों की हालत में है, इसके लिए हमारे पास कोई एडजेक्टिव ही नहीं है इंग्लिश में डिफाइन करने के लिए, तो हम इंजर्ड कर देंगे। ये हो गए, इसको हम नाम दे देते हैं आर्टिफिशियल एडजेक्टिव, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम खुद से बना लेते हैं अपने मीनिंग कन्वे करने के लिए। और ये वो रियल एडजेक्टिव है जो आपको मालूम है, ये तो है ही एडजेक्टिव। अब जरा आगे चलते हैं। यूजुअली गेट तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी फ़िक्रे में एडजेक्टिव के साथ फ़िक्रे को बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर गेट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जब कोई और वहाँ पर वर्ब नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप एक एग्जांपल लिखें, ही इज़ गेटिंग बिजी, वो बिजी हो रहा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिफाइन करना है, हर वो फ़िक्रा जहाँ पर आपको होना या हो जाएगा का लफ्ज़ नज़र आए, जैसे हुआ, हो जाता है, जब भी हो का लफ्ज़ नजर आए समझें वहां पर गेट आना है। अब यहां पर जैसे मैंने एग्जांपल लिखी, ही इज गेटिंग बिजी, वो बिजी हो रहा है, इसी को प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाऊंगा, ही हैज गॉट, हो गया है। इसी तरीके से ही विल गेट, हो जाएगा, ही हैड गॉट, हो गया था। तो आप गौर करें कि गेट्स वहां पर आपको फौरन इन्वॉल्व करना पड़ेगा जहां पर भी हो का लफ्ज़ आए। वो खुश हो रहा है, ही इज गेटिंग हैप्पी, वो खुश हो जाएगा, ही विल गेट हैप्पी। तो इसी तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन यूज जो मैं टारगेट कर रहा हूं वो ये कि जब कोई एडजेक्टिव होता है या बनता है, उस सूरत हाल में गेट की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे कि आप एक और इसमें देखें कि वो बीमार हो रहा है, ही इज गेटिंग सिक, बीमार हो रहा है, गौर करें, हो रहा है। इसी तरीके से वो बीमार हो जाएगा, वो बाहर जाएगा तो बीमार हो जाएगा, ही विल गेट सिक। आप अपने हर टेंस के मुताबिक ये देख सकते हैं, आप ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये फ्यूचर आ गया, ये पास्ट परफेक्ट, आप अपना हर टेंस बदलते हुए गेट की वर्ब की फॉर्म बदलते जाएंगे और आगे तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव आ रहे हैं। लेकिन अगर उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आ रहा है तो भी सिचुएशन यही रहेगी, जैसे वो परेशान हो जाएगा, ही विल गेट वरिड, वो उसने शादीशुदा हो गया, ही गॉट मैरिड, यानी कि वो शादीशुदा हो गया, वो जख्मी हुआ, ही गॉट इंजर्ड। अब आप ये कंफ्यूज ना हो कि गॉट भी थर्ड फॉर्म है और इंजर्ड भी थर्ड फॉर्म है, तो ये क्यों आ रहा है? वो गॉट तो वर्ब होता है, लेकिन यहां पर जो इंजर्ड आ रहा है आगे, ये एक एडजेक्टिव है, ये वर्ब है ही नहीं, ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आ रही है। सो मैं समझता हूं कि गेट के हवाले से ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है समझने में कि गेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सईद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं और कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।